अब बैठ जाइए प्लीज। हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद जो हमारे विकास में हमेशा हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, चाहे दिल्ली के विकास की बात हो, चाहे राजस्थान के विकास की बात हो, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद भी भाई सीपी जोशी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बज रही है। मैं मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा, जो हमारे विधानसभा के ही मान लो तो इनको, हमारी बहन और हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय मंजू जी, हमारे उनके पास में बैठे हुए भाई उदयलाल जी डांगी वल्लभपुर के विधायक साहब, अर्जुन जी जिनगर साहब, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के हमारे सहयोगी जो हमेशा साथ रहकर हम मध्य प्रदेश राजस्थान की चिंता करते हैं, ऐसे भाई ओम जी सकलेचा जी, दिलीप सिंह जी, माधव मारू जी, हमारे गोपाल जी खंडेलवाल जी, हमारे माटी कला केस के जो राज्य मंत्री हैं भाई प्रहलाद जी, गोपाल जी का नाम गब्बर सिंह जी जिला प्रमुख जी, और हमारे तीनों चारों जिला अध्यक्ष रतन जी, महावीर सिंह जी, पूंजीलाल जी खड़े होकर राम राम करो सबसे। ये पूंजीलाल जी बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष है, पुष्कर भाषण हो गया इनका। महावीर सिंह जी, पुष्कर जी, अशोक जी, नितिन जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगण, मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को आप आशीर्वाद देने या पधारें। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि जिस तरह पिछले 1.5 वर्षों में एक आपने भातृत्व प्रेम निभाया और निम्बाड़ा विधानसभा की कोई भी समस्या हो जो मैंने आपके सामने रखी या हमारे एमपी साहब और हम दोनों ने मिलकर रखी, हर समस्या का समाधान आपने किया है। अब आप मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे मेरे को, तुम जल्दी करो, मेरे को समय कम है, इनको दिल्ली जाना है, तो ये चीजें पढ़ के सुनाऊंगी, वैसे ही कर दोगे आप? ये पढ़ के सुनाऊं साहब कुछ चीजें नहीं? मुख्य तो साहब क्या है, वैसे तो आपका पूरा आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपके आशीर्वाद, क्योंकि आपने आदेश कर दिए उसके लिए, वो तो मैं जनता को बता देता हूं। जैसे विनोदा टाटरमाला की माइंस की डीएमएफटी की योजना है, 5 करोड़ के आसपास है, मुख्यमंत्री जी आदेश कर दिए, वो स्वीकृत हो गई वो। उसी तरह भड़ोली की योजना, फवारा खेती की जो योजना है, तालाब में पानी लाना है, वो भी आपने स्वीकृत कर दिया है। उसी तरह हमने निम्बाड़ा के हॉस्पिटल की 1 मंजिल और बनानी है, उसके 20 करोड़ के आदेश भी आपने कर दिए। ऐसे तो कई चीजें आपने की है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि निम्बाड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके आदेश की निश्चित रूप से पालना होगी। आपका आदेश था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति लगनी चाहिए, हम नगर परिषद से लगाएंगे, आपके आदेश की पालना हो जाएगी। पूंजा भील की, महाराणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी लग जाएगी। छोटी साड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपने आदेश दिया, वो भी छोटी साड़ी में मंडी लगा रही है, वो भी लग जाएगी। और भी उसके अलावा जो भी काम, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो काम हमने आपको आज तक बताए, किसी काम में कमी नहीं है। मैं ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञापन में कई चीजें लिखी हुई है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि हमको हमारे एमपी साहब को भी सुनना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, और मैं सुबह 10 बजे से आप यहाँ पर बैठे हो, तो निश्चित रूप से आपके मन में मुख्यमंत्री, मैं तो रोज आपके बीच में रहता हूँ, आज आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद देंगे तो अच्छा रहेगा। इस अवसर पर एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से जो पूरे राजस्थान के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के एमएलए साहब और आप सब जो मुझे आशीर्वाद देने आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं जिला प्रशासन का, हमारे यहाँ की नगर परिषद
प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बहुत सहयोग किया, और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय विधायक महोदय के एक मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबकी प्रेरणा स्रोत अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां लगी है आपकी प्रेरणा से। अब ये रतन जी गाडरी साहब हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अनगढ़ बाबूजी में भी मूर्ति लगानी है, और पेनोरमा का क्या करना है रतन जी? पेनोरमा बनाना है। तो मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी ने आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया, निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। हमारे अपने लाडले विधायक महोदय द्वारा स्वागत उद्बोधन के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना जाना चाहता हूं कि आज क्षेत्र की जितनी जनता यहां बैठी है, ये केवल और केवल आपका आभार प्रदर्शित करने आज आप हमारे मध्य आई है। और अगर आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूं, तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्यमंत्री महोदय का आप ताली बजाकर आभार प्रदर्शित हम लोग करें। एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के महोत्सव के साथ हम आभार प्रदर्शित करें। मुख्यमंत्री महोदय, आज यहाँ की जनता केवल और केवल आपका आभार प्रदर्शित करने इस पंडाल के अंदर आई है। मैं पूरे पंडाल की ओर से, पूरे निम्बाड़ा विधानसभा की ओर से माननीय विधायक महोदय ने आभार प्रदर्शित किया। उसके बाद मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और राजस्थान प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपने ओजस्वी वाणी से अपना उद्बोधन दे। माननीय सीपी जोशी जी। बोलो भारत माता की। देखो, निम्बाड़ा विधानसभा की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती, और जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी यहाँ आए हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बोलूंगा स्वागत है वही स्वागत है, आप बोलेंगे भजनलाल जी का स्वागत है। स्वागत है वही स्वागत है, स्वागत है वही स्वागत है। निम्बाड़ा विधानसभा में आज करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में हम सब लोगों के बीच में, जिनका आज पावन सानिध्य हम सब लोगों को मिल रहा है, और जैसा लोग कहते हैं और पूरा प्रदेश कह नहीं रहा है, आभास भी कर रहा है कि जहां जहां भजनलाल जी जाते हैं वहां बारिश स्वतः ही आ जाती है। और 1.5 सालों में पहले कोई सरकारें होंगी जहां काल आ जाता था, लेकिन 1.5 सालों में राजस्थान में आपके जहां पग फेरे पड़े, 1.5 सालों में इंद्र भगवान भी बड़ा मेहरबान है राजस्थान में। यहां हमारे बीच में उपस्थित जिनका जन्मदिन है, जो जनता की गरे भलाई, श्रीचंद भाई, जिन्होंने विधानसभा, लोकसभा और पार्टी में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय मंजू जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अर्जुनलाल जी जिंगर साहब, वल्लभनगर से विधायक माननीय उदयलाल जी, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे चित्तौड़ के जिला अध्यक्ष माननीय रतन जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हमारे महावीर सिंह जी, पुष्कर जी, हमारे गाडरी जी, और उपस्थित सभी राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए
हमारे सभी माननीय विधायकगण, मंचासीन सभी हमारे टांग साहब भी है और सभी अतिथिगण और इस पंडाल में उपस्थित हजारों की संख्या में जन समुदाय को मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत और अभिनंदन भी करने आए हैं, तो उनके द्वारा दी हुई 1.5 वर्षों में जो सौगातें हैं उनके लिए धन्यवाद भी देने आए हैं। तो अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामना भी देने आए हैं। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पुरानी सरकारों ने जिन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, आपने मात्र 1-1.5 वर्ष में ना सिर्फ स्वीकृत किया बल्कि उसको काम चालू करने का काम भी आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। मुझे ध्यान है जब राजस्थान का संकल्प पत्र बना था तब कहा था कि हम 500 रुपए में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, गेहूं पर बोनस देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, किसान सम्मान निधि राजस्थान सरकार के खजाने से देंगे, गांव गांव पानी पहुंचाएंगे, शिक्षा और चिकित्सा ठीक करेंगे। ये सिर्फ संकल्प पत्र, आप उदाहरण उठा के देखना, पुरानी सरकार में अंतिम 6 माह में उज्ज्वला के कनेक्शन के लिए टेंट लगाकर लोगों की लाइनें लगाई माताओं बहनों की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले 6 महीने में आपने उज्ज्वला के कनेक्शन पर भी 500 का सिलेंडर दे दिया और राजस्थान में पहली बार आपके खजाने से किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और पहले की सरकारें 5 साल तक बिजली के लिए रोना रोती थी, उसका समाधान नहीं निकाला कि क्या होगा, बिजली खरीद में घोटाला, कोयला खरीद में घोटाला। लेकिन आपने पहले 1 वर्ष में ये योजना बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर राजस्थान बिजली के मामले में कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आपने न सिर्फ बात की बल्कि उसको धरातल पर लाने का काम किया। और 2027 में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पहल के कारण हो रहा है, यह कोई सामान्य काम नहीं है। और आज जल जीवन मिशन के माध्यम से भी गांव में पानी पहुंचाने की बातें होती है। ये अगर मोदी नहीं होते तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वर्षों में पहले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने। गांव और डाणी में हमारी माताओं बहनों को सर पे पानी नहीं लाना पड़े, इसके लिए उसका काम ठीक करने का काम शुरू किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर पानी और बिजली मिल जाए, इससे ज्यादा इस क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में विकसित राजस्थान की संकल्पना, विकसित भारत की संकल्पना जो आपने एक शुरुआत की है, चाहे यहां इन्वेस्टमेंट आना हो, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तब जयपुर कह रहे थे एक बदमाश तो ऐसा भी था जिसने बदमाशी की, वो चलने लायक भी नहीं रहा। तो इस प्रकार यहां हम सब लोगों ने, राजस्थान में हम लोगों ने देखा है। मैं आपके बीच में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा नहीं कहते हुए ये जरूर कहूंगा कि आदरणीय कृपलानी साहब, इस विधानसभा में जहां विकास की एक ईंट भी लगी है तो वहां भारतीय जनता पार्टी और श्रीचंद कृपलानी का नाम जरूर लिखा होगा, क्योंकि विकास का दूसरा पर्याय और दूसरा नाम श्रीचंद कृपलानी जी के रूप में हम देख सकते हैं। और मुझे भी 10-11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम करने का अवसर मिला।
जब अफीम के पट्टे दे रहे थे, सॉरी वो एक मोमेंटो दे रहे थे, तब तालियां जोरदार बज रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप भी हंसते हो कई बार कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले अफीम के नाम से सब एक हो जाते हैं। 18,000 पट्टे से 1 लाख पट्टे हो गए और आने वाले समय में और भी इसकी ताकत बढ़ेगी। हम सब लोग आज इस विधानसभा में, आदरणीय आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, श्रीचंद कृपलानी जी और सीपी जोशी को जनप्रतिनिधि बनाया, तो यहां इस विधानसभा में और भी कई नए आयाम 10-11 वर्षों में हुए, आगे भी होंगे। चाहे रेल हो, चाहे हाईवे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, अनेक क्षेत्रों में काम होंगे। और भजनलाल जी हैं तो 1.5 वर्षों में जो काम किया है, आने वाले 3.5 वर्षों में, जो थोड़े बहुत बोल रहे हैं ना कि हमने भी कुछ किया, 5 वर्षों में बोलने लायक नहीं करेंगे। ये आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहा हूं। जिस गति से आपने काम, ना सिर्फ योजना बनाई, उसको धरती पर लाने का काम किया, मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का, 24 में से 18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, और आपने भी उसी नक्शे कदम पर राजस्थान जो पिछला गर्त में जा रहा था, उसको विकसित राजस्थान की परिकल्पना बनाकर उसको साकार करने का आप लोग काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपका पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से भी कि आपने पिछले 2 बजट में बहुत काम इस क्षेत्र में दिया है, और इस विधानसभा में तो आपने पूरा बजट और पूरा आशीर्वाद दिया है। पुनः आपका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आप आज लगभग 500 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में आपके हाथों से हुआ है, आपके करकमलों से हुआ है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और अपना आशीर्वचन स्वरूप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं एक बार आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में इधर भाई बैठे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इधर वाले कुछ आलस में हैं, है ना इधर वाले? तो एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांवलिया सेठ की, अम्बा माता की, भमर माता की, गणित गंगेश्वर महादेव की, कल्लाजी राठौर की, आप सभी की। आज के इस निम्माएड़ा में लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, आपके चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी कैबिनेट की हमारी साथी मंजू बागमार जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, आपके अपने ही, अभी नारा लग रहा था इधर से, क्या लग रहा था? सबकी सुने श्रीचंद भाई। ऐसे आपके लाडले, आपके दुलारे भाई श्रीचंद कृपलानी जी, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। आइए श्रीचंद जी।
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान कपासन के हमारे विधायक भाई अर्जुन लाल जी जीनगर साहब, विधायक बल्लभ नगर उदयलाल डांगी जी, हमारे पड़ोसी प्रदेश के हमारे नीमच के विधायक भाई दिलीप सिंह जी परियार साहब, जावद के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब, मनसा के विधायक भाई माधव मारू जी, हमारे भीलवाड़ा मालगढ़ के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी अहीर साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद राय टांक जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा उदयपुर देहात पुष्कर तेली जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे निम्मा हेड़ा और इस चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहाँ के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्ना दाई की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। यह बारिश ये हमारे लिए अमृत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो
जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हमने किए और आपने देखा है 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12,000 हो जाएगी। इसी तरह से एमएसपी पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है। और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं, क्यों जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है। और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं, जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है, जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा है राजीविका के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती हैं कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती हैं। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं।
अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा एड़ा की बात करूं तो आप जान